आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि हाल फिलहाल में ही 2024 के बारे में एसएससी ने बताया कि भाई वो पेपर लेंगे सितंबर में। ठीक है, तो अगर सितंबर में पेपर लेंगे तो अब इतनी जल्दी तो पेपर है नहीं। ठीक है, जून में निकलेंगे फॉर्म और उसके बाद टाइम है, मतलब काफी टाइम है। अगर आप प्री सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लगभग 1 साल है मेंस के लिए। तो बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि यार किस हिसाब से कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा स्पार्टन्स बैच के बारे में। स्पार्टन्स बैच जो मेरा रहता है वो उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे फ्रेशर टाइप होते हैं। फ्रेशर टाइप क्यों बोल रहा हूँ, सीधा सीधा फ्रेशर क्यों नहीं बोल रहा, फ्रेशर टाइप इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बच्चे लगे तो हुए थे काफी टाइम से एसएससी में, ऐसे भी बच्चे होते हैं लेकिन उन्होंने कभी सिलेबस ढंग से पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। ठीक है, वो वही तरीके कर रहे हैं जो बहुत पुराने तरीके होते थे। उनको लग रहा है कि उन्हें मैथ्स आती है, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चंस करने बैठते हैं या वो लाइब्रेरी में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं मॉक देने बैठते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार हम तो बहुत कम जानते हैं, मैं सॉल्व तो कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत टाइम लग रहा है। जैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल जाता है तो ये क्वेश्चन मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो काफी सारे लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, तो उसकी गलती ये हो जाती है कि उन्हें पता नहीं है कि जो उनके मेथड्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के लिए ही काम करते हैं। पेपर का लेवल जैसे ही ऊपर नीचे होगा तो वो उनको पता है कि भाई हम रह जाएंगे। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो भी मैं स्पार्टन्स में ही बोलूंगा कि उन्हें स्पार्टन्स लेना चाहिए। एक और कैटेगरी होती है जो बिल्कुल ही बिगनर है। वैसे तो मेरे से बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं जो बिगनर होते हैं और ज्यादातर बच्चे मेरे को वही मिलते हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चा मिला था, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, उसका फुल इंटरव्यू डालूंगा। जैसे विनय भाटी, उसके 339 स्कोर है, लगभग 60-70 रैंक आएगी उसकी 2023 में। वो बच्चा मेरे को मिल गया कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था और वो बिगनर, उसका पहला और आखिरी टीचर मैं था, वरना आई एम द लास्ट टीचर नॉट योर फर्स्ट टीचर, ऐसा मुझे लगता है। बट धीरे धीरे जितना मैं पुराना होता जा रहा हूं तो ऐसा हो रहा है कि काफी सारे बच्चे पहली बारी में ही मुझे मतलब पहली बारी मेरे पास आ जाते हैं। तो उनके लिए तो है ही ये स्पार्टन्स। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा स्पार्टन्स में कि आपका 24 में ही सिलेक्शन होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे पास बहुत टाइम है और मैं आ जाता हूं और 1-2 साल में, क्योंकि इतनी जल्दी तो होता नहीं है, अगर मैं आ जाऊंगा इस सोच के साथ आ रहे हो तो फिर आपको पता है टेंशन हो जाएगी बैच ज्वाइन करते ही, कि आपको लगेगा यार ये तो टाइम से आ रहे हैं, रेगुलर क्लासेस हो रही है, रोज ही 1.5-2 घंटे की क्लास हो रही है और मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं करा रहे, बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन तो करा नहीं रहे और हल्के फुल्की चीजें नहीं करा रहे, ये तो अच्छे लेवल का जो पेपर में आता है। क्योंकि है भले ही स्पार्टन्स, भले ही लिखा है कि प्री टू मेंस लेवल, लेकिन हम टारगेट करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी उस लेवल पे पहुंचा दिया जाए। बट जो पढ़ाने की स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है, धीरे धीरे बताते हैं, हर एक चीज को 2-2 बार बता दिया, कई बार 3 बार भी बता दिया, इस तरीके से चलता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है कोर्स कंप्लीट कराने में। ठीक है, तो जिसको ये लेना है, और इसकी फुल प्लेजेड वीडियो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो जो भी बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि हाँ यार मैं आराम से पढ़ना चाहता हूँ और पूरा मेंस तक की लिखा है ना, मेंस तक वैलिडिटी है इसकी, क्योंकि ये वो कैटेगरी होती है, उन उन बच्चों के लिए स्पेशली बना रखा है मैंने जो थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं और वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़ते हैं और नए हैं थोड़े से। ठीक है, किस लेवल पे, सिलेबस नहीं कर रखा उन्होंने उस लेवल पे। ऐसा नहीं है कि अभी आपको 2 महीने 3 महीने ऐसे, वो तो हो ही गए बिगनर्स के, बिल्कुल ही नए हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आ गए हैं एसएससी में बहुत पहले, लेकिन स्टिल उनको पता है कि यार नहीं, मेरा सिलेबस ढंग से नहीं हुआ, वो ये बात एक्सपेक्ट मतलब पूरा एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए स्पार्टन्स है। अब बात करते हैं सुपर 100 की। सुपर 100 का नाम आपने ज्यादा सुना होगा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जैसे ही बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उन सबको मैं सुपर 100 कहलाता हूँ। क्योंकि अलग अलग इसकी अलग एडवर्टाइजमेंट करूं, इसकी अलग एडवर्टाइजमेंट करूं, तो वो चीज थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूं। लेकिन मैं क्या करता हूं, पहले भले ही इनको अलग अलग ट्रीट करता हूं, लेकिन जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है सारे सुपर 100 अम्ब्रेला में है सारे, कि भाई आप भी सुपर 100 हो, आप भी सुपर 100 हो, चाहे स्पार्टन का है उसको भी सुपर 100 का है तो वो तो सुपर 100 है ही। तो इस तरीके से बोल देते हैं। अब बात करता हूँ सुपर 100 बैच की। ये बैच मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब मैंने एंट्री करी, आज से अब तो हो गए 4 साल से ऊपर हो गए एंट्री करे हुए मुझे एसएससी की फील्ड में, ज्यादा ही हो गए, मेरे ख्याल 4.5 साल हो गए होंगे लगभग, नवंबर, मतलब हो गया अप्रोक्स इतना। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने ये पाया कि एसएससी एक ऐसी दलदल कह सकते हो, ऐसी दलदल है जिसमें मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं जो बिगनर्स नहीं होते, वो बच्चे होते हैं जो एसएससी को पहले से जानते हैं, वो सिलेबस कर चुके हैं, बट स्टिल सिलेबस में उनके लूप होल्स हैं। कहीं ना कहीं उनको एक पर्टिकुलर टॉप चैप्टर उनको लगता है कि उन्हें आता है, बट कहीं ना कहीं वो
जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसमें वो नहीं कर पाते परफॉर्म, जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो है। सिलेबस उन्होंने कर रखा है, नो डाउट उन्होंने काफी टीचर से पढ़ रखा होता है, इसमें ज्यादातर वही बच्चे आते हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ज्यादातर 99.99% वही बच्चे आते हैं कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, बट स्टिल उन्हें मालूम है कि यार उनकी मैथ्स में वो बात नहीं आ पा रही जिस बात से उनका सिलेक्शन होगा। देखो सिलेक्शन के लिए आपको पता है कि एक्सीलेंट लेवल होना चाहिए, एक मीडियोकर लेवल से सिलेक्शन नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हो कि नहीं यार मेरा एक इतने मार्क्स आ गए तो उसमें हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ इन जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उनसे नहीं है, उन लोगों से है जो ऑलरेडी जॉब पे है। तो ये बात तो आपको सच्चाई फेस करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ एसएससी में नहीं होता, ये यूपीएससी में भी है, ये आईआईटी, कोई भी कंपटीशन में जो रिपीटर्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते ही हैं। तो आपको ये समझ लेना है कि अगर लिखा हुआ है 8000 पोस्ट, तो वो 8000 नहीं है, वो 4000 पोस्ट है। 4000 जो है वो ऑलरेडी रिपीटर्स, क्योंकि अपने आप को वो, अब यार कोई ऑडिटर लगा हुआ है तो उसको आप कैसे मना कर दोगे यार उसको पेपर नहीं देना, उसको ये बोल दोगे कि नहीं यार तुम सेटिस्फाइड रहे। अगर कोई टीए लगा हुआ है उसको ये बोल दोगे क्या, आपका आपका बड़ा भाई आपका छोटा भाई है वो लगा हुआ है टीए, आप उसको बोलोगे कि यार तू उसी में रह, आगे मत बढ़, ऐसा हो सकता है? नहीं बोल सकते। मान लो कोई आपका आपका रियल ब्रदर है, अपने ऊपर लेके देखो, आपका रियल ब्रदर साउथ में पोस्टेड है और भले ही जीएसटी इंस्पेक्टर है, लेकिन उसे पता है कि लाइफ टाइम उसको साउथ में रहना है और आपकी पूरी फैमिली यहां पर है, आप उसको क्या बोलोगे? वहीं रह। आप बोलोगे ना बेटे कोशिश कर, आप मतलब पेरेंट्स भी बोलेंगे बेटे कोशिश कर, यहाँ आने की कोशिश कर, उनको समझाने की कोशिश करो। तो बच्चे मेहनत करते हैं, इस टाइप से जाते हैं। तो खास तौर पे वो बच्चे जो थोड़े पके हुए चावल होते हैं उनके लिए सुपर 100 रहता है। इसमें थोड़ी मैं स्टिकनेस ज्यादा रखता हूँ। किस बात पे स्टिकनेस ज्यादा रखता हूँ? क्योंकि मैं, आपने लिखा पढ़ा हुआ है ना वैलिडिटी टिल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, तो बहुत सारे सोच रहे होंगे यार ये तो 2 महीने में ही खींच देंगे। ऐसा नहीं है यार, हमें भी पता है, मैं टाइम देता हूं, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको हमने क्लास करा दी और आप 1 हफ्ते तक पढ़ ही नहीं रहे। अगर इस टाइप का, आते जरूर है, हर बार आते हैं ऐसे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर 100 में से हर बार, मेरे बैच में भी मतलब इतना वो होते हुए जिसको पता है कि इतनी स्टिकनेस है कि भाई बिल्कुल वैलिडिटी नहीं देंगे, और बहुत ज्यादा स्टिल 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो करते ही नहीं, ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे और लास्ट में कर लेंगे कोई बात नहीं, या तो इस तरीके से सोचते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, उनकी उनकी सोच वही जाने। इस टाइप के बच्चे हर बार आते हैं मेरे पास, लेकिन स्टिल मैंने कभी भी चेंज नहीं किया अपना एटीट्यूड। ये जो सुपर 100 वाले बच्चे होते हैं उन पे हमारी थोड़ी सी ज्यादा स्टिकनेस रहती है। उसकी वजह बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये बच्चे ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, वो टाइम वेस्ट कर चुके हैं, इनके साथ हमें स्ट्रिक्ट ही रहना पड़ता है, इसलिए मैं स्टिकनेस थोड़ी ज्यादा रखता हूँ। वैलिडिटी आपको, मतलब आपको एक तरह से कमांडो वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी इसमें। कमांडो वाली का मतलब होता है, मान लो जैसे कोई जॉब लगा हुआ है, वर्किंग वर्किंग कैंडिडेट्स भी इसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि यार हमें आती है, थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, लेकिन स्टिल हम रेगुलर नहीं कर पा रहे, रूटीन नहीं बन पा रहा। मैक्सिमम बच्चे आपने देखा होगा इंटरव्यू में, काफी बच्चे आते हैं जो बोलते हैं ये मेरा दूसरा सुपर 100 था, मेरा तीसरा सुपर 100 था। ऐसा क्यों? पहली बार में क्या उनको समझ में नहीं आता? बिल्कुल समझ में आता है, रूटीन के लिए, कि भाई लेटेस्ट क्वेश्चन भी ऐड हो जाएंगे, एक रूटीन भी बन जाएगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रूटीन चाहिए होता है। ठीक है, तो उस रूटीन को मेंटेन करने के लिए ही मैं यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियो डालता हूँ कि भाई मैंने करा दिया, उसके बाद जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो यूट्यूब पे भी दे देता हूँ मैं। अलग से भी जो टेलीग्राम चैनल पेड वाले बच्चों का रहता है उसमें भी मैं कनेक्टेड रहता हूँ। तो पूरा कनेक्टेड मैं दोनों बैचेस में रहने वाला हूँ, मेंस तक। ठीक है, लेकिन इसमें ये रहेगा कि थोड़ी सी आप अगर सोच रहे हो कि भाई वैलिडिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें वैलिडिटी ज्यादा है, सुपर 100 में वैलिडिटी ज्यादा नहीं है। तो ये चीज मुझे क्लियर करनी थी। उसके अलावा मैंने ये पहले भी बता रखा है, इन दोनों की डेडिकेटेड वीडियोस भी कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगा मैं, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या रहता है क्या क्या नहीं रहता। और बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है कि अरे वो रीजनिंग, वो वाला बच्चा तो सुपर 100 का बोल रहा था कि सर तो रीजनिंग भी देते हैं, ये सब देते हैं। वो सब चीजें हैं यार अपने पास, ठीक है, मैं उसको काउंट ही नहीं करता। ठीक है, स्टैटिक जीके की पीडीएफ, करंट अफेयर रेगुलर हम देते हैं, या ये हो गया, या मेरी कंप्यूटर की किताब है, ये सब चीजें तो है ही। मेन टारगेट है कि सिलेक्शन दिलवाना है आपको, ठीक है, उसके लिए हम तो करते ही हैं। हम इंग्लिश को छोड़ के तो मैं हर चीज में घुसा ही हुआ हूँ, लेकिन जो टॉपिक है, ये जो स्पार्टन्स है और जो ये सुपर 100 है, इसके अंदर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और आई होप कि ये आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार इस टाइम पढ़ना सही रहेगा, क्या एक काम करेंगे बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसा है, इस चीज का कोई आपको ढंग से गाइड नहीं करेगा। सब लोग बोलेंगे यार तू देख ले तू देख ले, लेकिन मैं आपको स्टिल बताऊंगा, टाइम बहुत जल्दी जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे मुश्किल काम जो आपके लिए अगला 1 साल होने वाला है ना,
उसमें सबसे ज्यादा मुश्किलें इसी बात की आएंगी कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। ठीक है, कंसिस्टेंट यहां तक कि 100 दिन रहना मुश्किल है, तो 1 साल तो बहुत लंबा टाइम है। तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा अपने आप को, जिसमें आपके पास एक टारगेट रहे, रेगुलर आपके पास स्टडी रहे। मैं तो कनेक्टेड रहूंगा ही रहूंगा, लेकिन एक एक चीज और आप क्लियर कर लीजिए, आपको सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़नी। वो टाइम चला गया कि आपने इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ ली और मैथ्स पूरे टाइम पढ़ते रहे और हो गया। आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैथ्स आपने करके टाइम से रख दी तो बढ़िया रहेगा, उसके बाद फिर आप नरिश करने के लिए चीजें कर सकते हो, तो आपके पास सिर्फ मैथ्स नहीं है, आपके पास बाकी टॉपिक्स भी हैं, उस पर भी आपको टाइम देना है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कौन से ऐसी चीज है जिसमें मेरे को कम समय में एक अच्छा आउटपुट मिल जाए। क्योंकि जितना आप पढ़ोगे ना, एक लास्ट जो मैं बोलूंगा बस आखिरी चीज, एक चीज ध्यान रखना, जितना आप पढ़ते हो ना पेपर से पहले उतना रिवाइज करना पड़ता है। तो अगर आप इतना पढ़ के जाओगे तो इतना रिवाइज भी करना पड़ेगा, वरना कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे पेपर में। तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपको रिक्वायर्ड है, ताकि आप पेपर से पहले उतना रिवाइज भी कर पाओ और परफॉर्म कर पाओ। यही मुझे बोलना था। आई होप सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। इसके बावजूद भी कोई क्वेरी है तो यार आप मेरे हिसाब से आप रेडी नहीं है कोर्स लेने के लिए, आप छोड़ दीजिए। आप टाइम ही वेस्ट करते रहो, टाइम ऐसे ही चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचने वाला काम ही नहीं होता, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। ट्रस्ट करो, अगर लगता है कि हाँ ये बंदा ठीक है करवा सकता है, मैं तो सीधा बोलता हूँ शुरू से, कोई सी भी आप अनाउंसमेंट जाके देख लेना, तो ठीक है, वरना फिर कोई बात नहीं, आना तो पड़ेगा ही। थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस।